Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. समुद्री तूफान आसानी के बीच आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम की सुन्नापल्ली सी हार्बर में एक सोने के रंग का रथ पाया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम को यहां सोने के रंग की परत चढ़ा एक खूबसूरत रथ बहते हुए आ गया। यह रथ म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड से बहकर यहां पहुंचने की बात कही जा रही है। हालांकि संताबोमली के तहसीलदार जे चलमैया ने कहा कि यह किसी दूसरे देश से नहीं आया होगा। उन्होंने कहा कि रथ का इस्तेमाल भारतीय तट पर कहीं किसी फिल्म की शूटिंग के लिए किया गया होगा, लेकिन उच्च ज्वार की गतिविधि ने इसे श्रीकाकुलम तट पर ले आई है। वहीं नौपाड़ा के एसआई ने कहा कि हो सकता है कि यह किसी दूसरे देश से आया हो। हमने इंटेलिजेंस और उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। समुद्र में बहते रथ को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने उसे रस्सियों से बांधकर किनारे तक पहुंचाया। रथ का आकार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के एक मठ जैसा है। रथ के चक्रवात आसानी के प्रभाव से भटककर यहां पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। चूंकि कम दबाव का क्षेत्र सबसे पहले दक्षिण अंडमान सागर पर बना था, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि यह रथ म्यांमार, थाईलैंड या फिर मलेशिया या इंडोनेशिया जैसे अंडमान सागर के करीबी देश का हो सकता है। चक्रवाती तूफान आसानी का खतरा फिलहाल टलता जा रहा है। अभी इसका रुख आंध्र प्रदेश की तरफ है। तूफान के 12 मई तक पूरी तरह कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसके असर से आंध्र प्रदेश सहित बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में 11 से 13 मई तक बारिश होने तथा तूफानी हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। विशेष राहत आयुक्त भुवनेश्वर ओडिशा प्रदीप कुमार जीना के अनुसार आंध्र प्रदेश की काकीनाडा तक पहुंचने के बाद तूफान विशाखापट्टनम तक आने के बाद फिर समुद्र से मिल जाएगा। इस दौरान ये कमजोर हो जाएगा। 12 मई की सुबह चक्रवात पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो सोने का रथ आया है वो एक्चुअली में कहाँ है। जांच के बाद जैसे ही पता चल पाएगा, सबसे पहले मैं आप सभी को जानकारी दूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े जाएं। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.